हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मुसीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुसीर टेक। दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप लोग काफ़ी दिनों से घरों में बैठ के बोर हो गए होंगे। मुझे भी लग रहा है कि मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ, लेकिन चूँकि पर डे मुझे 1 वीडियो 2 वीडियो अपलोड करना है, इस वजह से मुझे पता नहीं चलता। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि घर बैठ के अब आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि मैंने फेसबुक पर एक मुसीर टेक नाम से एक पेज बना दिया, ऑफिशियल पेज बना दिया। उस पर मैं पर डे वीडियो अपलोड करता हूँ। आप वहाँ से लाइव पढ़ सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ या किस टॉपिक के बारे में बताता हूँ, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। दूसरी चीज़ें, अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियो रोज़ देखते हैं तो भी आपको उससे बहुत फ़ायदा होता होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर पे बैठे या आपने CCC में एडमिशन लिया है या OMC में एडमिशन लिया है या आपने ADCA में एडमिशन लिया है या किसी भी कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा CCC का पेपर हो जाएगा। चूँकि अभी लॉकडाउन 23 तारीख को हुआ था, उससे 22 या 21 तारीख या 20 तारीख को जितने भी एडमिशन हुए हैं, वो काफ़ी बच्चे मुझे SMS कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर हम लोगों का 1 महीने 2 महीने जो लॉस हो रहा है, क्या वो अगर कोचिंग खुलेगी तो 3 महीने में तुरंत पेपर होगा? तो ऐसी कोई बात नहीं। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट मुकम्मल नहीं हो जाएगा, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ें, जितने भी लोग कोर्स अपना छोड़ के गए हैं या जो लोग लॉकडाउन की वजह से घर चले गए थे या जितने भी लोग एडमिशन लेके घर चले गए थे, इन लोगों का कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक उनका कोई भी पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम उस कोर्स के बारे में सही तरीके से नहीं पढ़ लेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में उस कोर्स की जो टॉपिक थी, उसका जो सिलेबस था वो क्या है। इसलिए आपको जब तक कोर्स के बारे में बता नहीं दिया जाएगा, पढ़ा नहीं दिया जाएगा, प्रैक्टिकली बता नहीं दिया जाएगा, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप CCC या OMC या ADCA में एडमिशन लिए हैं, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तीसरी चीज़ें, जितने भी बच्चे CCC के हैं, उन लोग भी अपना ध्यान रखें कि CCC आप जो भी आप लोग टैली के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने टैली पढ़ लिया है, अगर वो चाहते हैं कि टैली हमने पढ़ लिया है, जो उसका फीचर्स है वो कैसे काम करना है, या हम कहीं पर भी जाते हैं तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है, तो एक चीज़ का ध्यान वहाँ पे देना है। हमने बार बार क्लास में एक चीज़ बताई थी कि टैली जो होती है वो 2 तरीके की होती है। पहली जो होती है वो प्रोफेशनल होती है, दूसरी जो होती है वो एजुकेशनल होती है। अब प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्या होती है, हमने उसके बारे में बताया था। प्रोफेशनल जो होती है, ये टैली आप जब कहीं पर जॉब करने जाएंगे, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन हो, चाहे आपका किसी तरीके की एजेंसी हो, आपको प्रोफेशनल टैली पर काम करने के लिए दिया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर प्रोफेशनल टैली अगर हमें नहीं चलाना आएगा तो हम क्या करेंगे? इसके बारे में हम पहले इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल टैली के बारे में पढ़ते हैं या टैली प्रोफेशनल के बारे में नहीं जानते हैं, आप कहीं पर जाके उसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि हम चले आए तो हमें प्रोफेशनल टैली नहीं आती, अब हम क्या करें। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जाना है वहाँ पर, अच्छी तरीके से आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिएगा, आप अपना इंटरव्यू दे दीजिएगा। जितनी भी चीज़ पढ़ाई गई है आप उसके बारे में सही तरीके से जानकारी रख लीजिएगा। अकाउंट के जितने भी स्टेप हैं, कैपिटल्स क्या है, गुड्स क्या है, स्टॉक क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें आप बढ़िया एक अच्छी तरीके से, एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपको प्रोफेशनल में काम करना रहेगा, तो जैसे आप एजुकेशनल में काम करते थे उसी तरीके से आपको प्रोफेशनल में करना है। ये नहीं कि आप प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं तो आपको एजुकेशनल में काम करने का तरीका कुछ और होगा, या आप एजुकेशनल से पढ़े हैं तो प्रोफेशनल का काम करने का तरीका अलग होगा। जैसे आप लोग एजुकेशनल टैली में पढ़े हैं उसी तरीके से बस प्रोफेशनल टैली में भी काम करना है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, हमने आपको बताया था क्लास में कि जो एजुकेशनल टैली होती है, उस एजुकेशनल टैली में आप डेट को चेंज नहीं कर सकते। आप जब भी कोई करंट डेट डालते हैं तो वो डेट चेंज नहीं होती है।
दूसरी पॉइंट जो प्रोफेशनल टैली होती है उसमें आप करंट डेट को डाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर दोनों में डिफरेंट तो कुछ खास नहीं, बट डेट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल टैली में अगर करंट डेट डाल देते तो जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो 5 रुपये में टैली खरीद के अपना काम वहाँ से चला सकते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन टैली होती है उस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान देना है हमें प्रोफेशनल और एजुकेशनल टैली में। अब काम करने का तरीका ये होता है कि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलता जुलता रहता है, फीचर भी मिलता रहेगा, काम भी मिलता रहेगा। सिंडिकेटर वहाँ पर भी बनाने हैं, कैपिटल वहाँ पर भी बनाना है, F7 से वहाँ पर भी पूंजी लगाना है, F7 में एजुकेशनल में भी लगाना है। कोई वहाँ पर चेंजिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई बदलाव वहाँ पे नहीं है कि आपको जाने के बाद वहाँ पर फीचर कुछ और मिलेंगे, आपको वहाँ पर कुछ फीचर और मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम टैली में जॉब करते हैं तो कैसे हमें करना रहेगा। सबसे पहले चीज़ है कि टैली का जो मेन बेसिक जो होता है, लेज़र बनाना, इन्वेंट्री बनाना, आइटम बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना, ये जितने भी कार्य होते हैं इन सब को हम शॉर्टकट तरीके से कितने कम समय में उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़ हमारा सही होना चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम इन्वेंट्री में कोई गलती करते हैं तो बिना एक इन्वेंट्री में गए हुए हम अकाउंटिंग वाउचर से उसे अल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप लेज़र में हैं, आपने लेज़र का जो ग्रुप है अंडर जो है उसको आपने आप गलत डाल दिया था, अब आप उसको क्लियर करना है तो आप फिर से क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, फिर आप अल्टर में जाके वहाँ से अल्ट्रेशन करेंगे। ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर रहेंगे टैली में तो हमें जॉब करने से कोई रोक नहीं सकता। अनुभव है, 3 साल का अनुभव है। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखना है तो सबसे पहले आपको टैली का जितना भी फीचर है, टैली ERP9 का हो चाहे टैली एडवांस टैली का हो, सारे फीचर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ना कि बल्कि कॉपी में। अगर आप कॉपी से कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई गलती होगी तो आप फटाक से कॉपी खोलेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन अगर वही फीचर्स, वही स्टेप अगर हमारे दिमाग में रहता है तो हम उसको चंद सेकंड में सही कर सकते हैं। लास्ट और अहम बात ये है कि अगर आप कहीं पर भी काम करने जाते हैं या आप कहीं पर सर्विस करते हैं, आपको पहले में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो सर ने हमें बताया नहीं, अब क्या करें, चलो कॉल करते हैं सर को, हो सकता है मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। टैली जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसी में से कोई गलती करिए, फिर उसी गलती को आप फिर से जो है दोहराइए, फिर आप उस गलती को सुधारिए। हो सकता है कोई ना कोई उसमें कमी आ जाए। अगर आप टैली में एक्सपर्ट हैं या आप टैली के सॉफ्टवेयर में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, आपको टैली का पूरा फीचर याद है, तो काम करिए, किसी से सवाल मांगिए, सवाल को नोट करिए, पहले उसकी जर्नल एंट्री बनाइए, फिर लेजर बनाइए, फिर आप उसको अकाउंटिंग वाउचर में जाके उसका एक अच्छी तरीके से उसका डेबुक बनाइए। तब आपको पता चलेगा कि हमने गलती कहाँ पर की है और कहाँ पर नहीं की है। ये हमारे तरीके होते हैं कंप्यूटर के सारे कोर्स करने में। दूसरी चीज़ें, कंप्यूटर्स के बहुत सारे कोर्स होते हैं, कुछ लोग ADCA करते हैं, कुछ लोग OMC करते हैं, कुछ लोग CCC करते हैं, कुछ लोग DCA करते हैं, कुछ लोग तमाम तरीके कोर्स करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कम समय में जो काम करने वाली चीज़ होती है वो होती है आपका OMC होता है, जिसमें आपके कंप्यूटर के बेसिक भी मिल जाते हैं और आपके अकाउंटिंग और टैली भी मिल जाता है। यानी कि आपके 3 से 3 यानी कि 6 महीने में आप उस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जी जी, चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि सर इसके बारे में आप हमें समझा दीजिए। इंशाल्लाह उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ये क्लियर करने का हमारा वादा है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल करें, लॉकडाउन का पालन करें, घरों में सेफ सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय।